बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई साइट पे आ गए हैं। ये हमारी साइट है। ऊपर मैं अभी आपको पैनल्स की डायरेक्शंस वगैरह भी दिखाता हूँ। यहाँ हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है। 4 अदद हम पैनल लगा रहे हैं लॉन्जी कंपनी के टियर 1 कैटेगरी के। और यहाँ पे हम फनेक्स की बैटरीज लगा रहे हैं। इन्वर्टर हम 4 kVA का PV 5200 लगा रहे हैं फ्रोनस कंपनी का। ये हमारी इस वक्त साइट है जहाँ पे हम ये इंस्टॉल करेंगे। अभी इसको ओपन वगैरह करते हैं, इन्वर्टर वगैरह चीज़ें वगैरह प्लेस करते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाता हूँ ब्रेकर्स कौन से लगा रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खसूसियात हैं उसकी, और इसको साथ साथ प्लेस करते जाएंगे, साथ साथ आपको फिनिशिंग वगैरह दिखाते जाएंगे। ये हमारा इन्वर्टर है PV 5200 और ये प्लाटीनियम सीरीज़ है। ये प्लाटीनियम सीरीज़ फ्रोनस का इन्वर्टर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस में है। ज़ाहिर है प्राइस का डिफरेंस है तो फीचर्स का भी कुछ डिफरेंस है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसको इनवरेक्स के साथ या ग्राउंड मैक्स वगैरह के साथ तो उससे तो ज़ाहिर है थोड़ा लो बजट में है, तो फीचर्स में भी थोड़ा सा लो है, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन है, बेहतरीन चलता है, बेहतरीन वर्क करता है। इसके साथ हम वाईफाई डोंगल भी अटैच करेंगे, वाईफाई से भी इसको अटैच करेंगे। 5200 PV 5200 ये मॉडल है इसका। मैं आपको स्पेक्स दिखा देता हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। 3600 VA इसका लोड है, रेटेड पावर है इसकी, और आलमोस्ट ये 120 एम्पेयर की बैटरी को सपोर्ट करता है। 120 एम्पेयर तक बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें जो चार्जिंग करंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का दिया गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें मिनिमम सोलर चार्ज करंट है जो कि 90 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट DC तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप मिनिमम वैल्यू के भी पैनल्स लगाएंगे तो वो भी इसके साथ सपोर्ट हो जाएंगे। तो इसकी डाटा शीट मैं अपनी वीडियो के साथ ही अटैच कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। वही हस्बे मामूल एक कार्ड है, वारंटी कार्ड, और एक इसका मैनुअल बुक है, और बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया। अगर आप दूसरे इन्वर्टर्स की बात करें जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं उनमें MC4 कनेक्टर्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी निकलती हैं, लेकिन इन्होंने खाली यूनिट दिया है। और यूनिट बहरहाल कलर वाइज बहुत प्यारा है। परफॉर्मेंस वाइज कैसा है ये अभी इंस्टॉल करके हम इसका बताएंगे आपको। कलर वाइज इन्वर्टर बहुत खूबसूरत है। इसकी भी डाटा शीट मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, मैनुअल वगैरह लगा हुआ है। बाकी इन्वर्टर देखने में बहुत प्यारा है, कलर वाइज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसकी डाटा की पोर्ट है। यहाँ पे हम अपनी डोंगल अटैच करेंगे। इसके साथ डोंगल नहीं आती। पुराने मॉडल की अगर हम बात करें तो उसके साथ हमें डोंगल मिल जाती थी, इसके साथ हमें डोंगल नहीं मिलती। अलग से हमने डोंगल परचेज़ की है जो 7-8 हज़ार रुपये का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तो वो भी हम अभी इसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे इसके ये पैनल्स के वायर्स अटैच होंगी। यहाँ पे इसका जो मेन बड़ा खूबसूरत फीचर है जो बड़े इन्वर्टर्स में आता है, डुअल आउटपुट। तो इसमें भी डुअल आउटपुट दी गई है। एक ये मेन लोड की आउटपुट है और एक ये सेकेंडरी लोड की है। यहाँ पे आप अपना नॉर्मल लोड जैसे पंखे लाइट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। यहाँ आप अपना हैवी लोड जैसे AC वगैरह या फ्रिज वगैरह इसको अटैच कर सकते हैं, और ये आपकी पावर इन है। तो ये बस सिंपल डैट आता है। और सबसे एक और बात इसकी कि ये एंटी डस्ट है। इसके फैंस वगैरह तो दिए गए हैं हीट के लिए, लेकिन इसमें प्रॉपर एंटी डस्ट किट लगाई गई है जिसकी वजह से डस्ट किट के ऊपर जमा नहीं होती और ये ज़्यादा हीटअप नहीं होता, और इसकी वजह से इसमें फॉल्ट वगैरह बहुत कम आते हैं। तो ये बस इसके मेन फीचर्स हैं। अब इसको इंस्टॉल अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनवाया था एक साइड पर ही। कस्टमर की डिमांड थी कि एक साइड पे बस अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बन जाए मेरा। 4 पैनल थे यहाँ पे अभी, तो हमने ये वाला कस्टम स्ट्रक्चर जो है वो C चैनल के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है, और इस पर हम अपना एंगल जो है वो 23 डिग्री का एंगल रखते हुए हम पैनल जो है वो अब इस पर इंस्टॉल कर रहे हैं। जो ही पैनल इंस्टॉल होंगे फिर इसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे, वायर डालेंगे। यहाँ हम प्योर कॉपर, टिंट कॉपर में यहाँ हम वायर यूज़ करेंगे 6 mm की, और इसी तरीके से हम मज़ीद अपना काम जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। इन्वर्टर की हमने वायरिंग स्टार्ट की है। इसमें हम जो ब्रेकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँ। हम श्नाइडर कंपनी का 32 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का। श्नाइडर की हम SPD यूज़ कर रहे हैं, AC SPD, DC SPD। प्रोटेक्शन लगाना लाजमी है। ये आप बहुत कोशिश किया करें
कि जब भी आप काम करवाएं प्रोटेक्शंस के साथ करवाएं, कंप्लीट अपनी बॉक्स को जो है वो अरेंज करवाएं। यहाँ अभी नेट मीटरिंग नहीं हुई, जब नेट मीटरिंग होगी मज़ीद पैनल लगेंगे तब हमारी SPDs ने इस्तेमाल होना है। तो इसलिए वन टाइम में ही आप शुरू में ही जो है ये लगवा लें ताकि आपको बाद में तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। यहाँ हम हमेशा की तरह अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा रहे हैं, इसके थ्रू पास होकर सप्लाई जो है हमारी ब्रेकर में जा रही है और ब्रेकर से हम फिर इन्वर्टर को दे रहे हैं। तो ये कुछ सेफ्टीज़ हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे बैटरी के लिए भी श्नाइडर कंपनी का 125 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल किया और सिंगल पोल ब्रेकर हमने नॉर्मल लोड के लिए इस्तेमाल किया। हमारा ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट वाला है, तो नॉर्मल लोड के लिए तकरीबन 1200 वाट का इसका नॉर्मल लोड है, उसके लिए हम सिंगल पोल ब्रेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे हमारे पास 2 टाल ट्यूबलर बैटरीज हैं, अभी इनकी वायरिंग करते हैं, ये भी आपको साथ में दिखाता हूँ। टाल ट्यूबलर यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोनेक्स कंपनी की TX1800 इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका भी बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट है। 185 एम्पेयर की एक बैटरी है और ये 2 बैटरीज के साथ जो है ये पैरेलल होकर इसमें लगेगी। पैनल हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर फिट हो गए हैं और इंतहाई ज़बरदस्त क्वालिटी में हमने इसको फ़िट किया है। प्रॉपर्ली इसकी कसाइयाँ वगैरह की हैं ताकि ये हवा के प्रेशर की वजह से इसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। यहाँ हम जिंको कंपनी के Tier 1 कैटेगरी के 550 वाट के जो पैनल्स हैं वो इस्तेमाल कर। काम जो है वो 90% फिनिश हो चुका है, सिर्फ पैनल्स की वायर्स ऊपर से अब लाना बाकी हैं, बाकी ऑलमोस्ट काम हमारा कंप्लीट है। तो काम में हमारी सफाई आप देख सकते हैं, DP की सफाई आप देख सकते हैं। काम हमारे जो कोशिश होती है कि परफेक्टली किया जाए, तमाम तर वर्क को अच्छे से किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ हमने जो ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं ये श्नाइडर कंपनी का 32 एम्पेयर का DC ब्रेकर है। ये श्नाइडर की SPD है DC। ये हमारे पास आउट के लिए ब्रेकर है कावामोरा का ब्रांडेड 63 एम्पेयर श्नाइडर AC SPD अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। और इसके बाद हमारे पास 63 एम्पेयर का इन के लिए ब्रेकर है। एक वोल्ट मीटर हमने लगाया, एक लाइट हमने लगाई है ABB का, प्योर ABB का हमने चेंज ओवर इस्तेमाल किया 32 एम्पेयर का। तो इसके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंतहाई खूबसूरत किस्म का रेडी है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हो गया है। ये हमने डोंगल भी अटैच कर दिया है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक अलग से लेनी पड़ती है, एक अलग से ख़र्चा डाल दिया है इन कंपनीज़ ने। तो ये हमने डोंगल भी अटैच कर दी है, फ्रोनस की जेन्युइन डोंगल है और इसके साथ हमारे तमाम पैरामीटर जो हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैं वो साथ एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देता हूँ कि उसका डिस्प्ले किस तरह से आता है। उस पर हम काफ़ी सारे पैरामीटर जैसे इसकी बैटरी की आउटपुट, बैटरी की डिस्चार्जिंग और घर को कितना लोड जा रहा है, सोलर से कितने वाट आ रहे हैं, PV से कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम चेक कर सकते हैं उस पर बआसानी। हमें इन्वर्टर तक आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो फाइनल लुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंतहाई सफाई से काम करने की कोशिश की गई है। ये कुछ मैस इनकी है, कुछ राउटर वगैरह की, ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल जो है वो फ्रेश हालत में फ़ाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बैटरीज रखी हैं, टाल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं फोनेक्स कंपनी की TX1800। आजकल मार्केट में इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये 2 बैटरीज़ वाला सिस्टम है 24 वाट के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहें। अगर आप ये सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट करके आपका सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। आखिर में मैं आपसे इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ जो हमने इस इन्वर्टर की हैं। हमने MKS मोड रखा है, शेयरिंग मोड, ताकि जिस वक्त सोलर हो तो सोलर से काम करे और वापडा उस वक्त शेयर करे जब सोलर एनर्जी कम हो जाए। 30 एम्पेयर हमने टोटल चार्जिंग करंट रखा है। UPS पे रखा है हमने, इसके अप्लाइंसेस की जगह UPS कर दिया है हैवी लोड के लिए भी। बैटरीज़ हमने फ्लोटेड पे रखी हैं। इसके अलावा बाकी ये सारी सेटिंग सेम है, इसमें हमने कोई रद्दोबदल अभी नहीं किया। इसके अलावा जो यूटिलिटी से चार्जिंग करंट है वो हमने सिर्फ 10 एम्पेयर रखा है। ये आपने फ़िक्र नहीं करनी है आपकी बैटरी छोटी हैं या बड़ी हैं, 10 एम्पेयर पे भी बैटरी आराम से चार्ज होती रहती है, इतना ज़्यादा लोड वापडा पे नहीं लेती। इसके बाद हमने यहाँ पे ये सेटिंग सेम रखी है। ये हमारी मेन सेटिंग है 16 नंबर, इसको हमने CSO पे रखा है ताकि जब सोलर हो सोलर से चार्ज हो, अदरवाइज़ वापडा से चार्ज हो। उसके बाद बाकी तमाम सेटिंग्स वही हमने डिफ़ॉल्ट रखी हैं।
इसके बाद हमारे पास जो मेन सेटिंग आ जाती है डुअल आउटपुट वाला है, तो हमने डुअल आउटपुट में 41 सेटिंग आती है इसकी, उसको हमने